सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, ऐसे लगा आज तो कि तहरीक वकला से मैं तो कहूँगा कि प्रैंक हो गया कि पहले पता चला जी वो कलअदम करार दे दिया है कि जुरिस्डिक्शन का मामला दोबारा आप देखें, पता लगा कि नहीं, उन्होंने कहा कल ही फाइनल के साथ ही आप इसको तय कर दें, कल ही फैसला आ सकता है। देखिए, इसमें जो रफ्तार है समात की उसको तो काफ़ी डिबेट किया जा रहा है कि ये गैर मामूली है, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब की अगर हिस्ट्री देखें तो ये पहला केस नहीं है जो इतनी स्पीड से वो सुन रहे हैं। इससे पहले भी जो है उनका जो तरीका है केस को अप्रोच करने का वो किसी हद तक ऐसा रहा करता है। लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी बिलखसूस PTI की जो टीम है उसकी, तो उसमें जो डिस्प्यूट वो बना रहे थे वो फेसबुक पोस्ट के हवाले से ही था, जो उनका क्लेम ये है कि बायस शो होता है इससे, तो उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है उनके पास। उनके लिए ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वो बता सके कि हाँ इसकी ऑथेंटिसिटी चेक हो चुकी है और इससे बायस भी साबित होता है। तो वो उसके लिए FIA की जो प्रोसीडिंग है वो भी आपके सामने है, और उसमें ये साबित करना जो हुमायूं दिलावर साहब का मौक़िफ़ है कि अकाउंट मेरा है, पोस्ट मेरी नहीं है, ये भी बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वेरीफाइड अकाउंट वो नहीं है, उस पर ब्लू टिक भी नहीं है। तो ये भी एक इशू है। तो लगता यही है कि जो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट में सेट हुआ था कि अगर एक अफेक्टी पार्टी को एतराज़ है बेंच के ऊपर और वो ये कहते हैं कि किसी मखसूस जज को बेंच से अलहदा होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं हुआ। पूरी हुकूमत ये डिमांड करती रही। जस्टिस एजाजुल हसन साहब के हवाले से भी कंसर्न्स रहे, उनके चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी रहे, लेकिन वो केस चलता रहा उस तरह ही। तो उसी प्रेसिडेंस को मेरा ख्याल है यहाँ फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जो टीम है बार बार कंटेस्ट कर रही है इस चीज़ को कि इसमें बायसनेस है और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ आएगा। लेकिन चूँकि वहाँ पर वो उस मौक़िफ़ को सपोर्ट कर रहे थे तो यहाँ पर भी उनको कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिल रहा। तो लगता यही है कि जो अच्छी खबरों की बातें की जा रही हैं उनके लिए मुझे तो नहीं लगा कोई अच्छी खबर आई है। सही। और स्पीडी ट्रायल ही चल रहा है फ़िलहाल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।